जादू आसीब की 25 अलामात और जादू से छुटकारे का सुन्नत इलाज। नंबर 1, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना। नंबर 2, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाना और तन्हाई पसंद हो जाना। नंबर 3, हर वक्त ये महसूस करना कि कोई आपको देख रहा है, कोई साथ है। नंबर 4, दिमाग का माउफ हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाना और गैर इरादी हरकत का सरजद होना। नंबर 5, ऐसा महसूस करना कि ये काम कोई जबरदस्ती करवा रहा है या कहलवा रहा है। नंबर 6, घर वालों, बीवी, बच्चों, बहन, भाइयों से नफरत महसूस करना। नंबर 7, औरतों के बाल जड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के चींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बालों और कपड़ों का कटना, आंखों के आगे धागे बाल और सांप वगैरह नजर आना। नंबर 8, आंखों में तेज चमक का पैदा होना, सांस लेने में तंगी होना, दिल की धड़कन तेज होना। नंबर 9, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और गलती अपनी भी हो तब भी इकरार न करना। नंबर 10, रिश्तेदारों और दोस्त व अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, अज़दिवाजी ताल्लुकात मुनक़ता हो जाना। नंबर 11, अनजाना सा खौफ होना कि घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वसू से आना कि आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा। नंबर 12, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, जिस्म के किसी एक हिस्से में, अमूमन सर या मादे में मुस्तकिल दर्द रहना और दवाई से आफाका न होना, मतली होना या क़े आने का एहसास होना लेकिन न आना, पांव की एड़ियों और पिंडलियों में दर्द रहना। नंबर 13, सुस्ती का आदी हो जाना, बकसरत जमाई आना, बहुत ज्यादा भूलना और बाकसरत नींद आना। नंबर 14, नमाज, कुरान, आजान वगैरह से तंगी महसूस करना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना। नंबर 15, बैतुल खला में देर तक ठहरना और गुनाहों की जानिब शिद्दत से लिपकना। नंबर 16, बिला वजह रोने का दिल करना, घर में दिल न लगना, बेचैन रहना। नंबर 17, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाजें दे रहा है। नंबर 18, जिस्म से या मुंह से बहुत सख्त बदबू का महसूस होना। नंबर 19, कारोबार का अचानक बंद हो जाना। नंबर 20, रिश्तों का आना लेकिन बिला सबब टूट जाना। नंबर 21, औरतों के मखसूस आयाम में बेरब्तगी होना। नंबर 22, किसी को हद से ज्यादा चाहने लग जाना, उसका गुलाम बन जाना। नंबर 23, शादी के बरसों बाद भी हमल न ठहरना या हमल गिर जाना। नंबर 24, बेतुकी बातें करना, टकटकी बांधकर तिरछी निगाह से देखना। नंबर 25, मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होना। हर किस्म के जादू का इलाज। नंबर 1, सबसे बुनियादी बात कि अल्लाह ताला की जात और उनकी सिफात पर कामिल ईमान और यकीन हो। अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा हो तो कुव्वती ईमानी से ही इंशाअल्लाह बहुत सी शैतानी कुव्वतें और नफ्सियाती हमले पसपा हो जाते हैं। नंबर 2, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी, जो दर हकीकत खालिक व मालिक से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है, और जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है तो शैतान का बस उस पर नहीं चलता। नंबर 3, हर वक्त पाकी का एहतिमाम करना, बावजू रहना और तिलावती कुरान करीम की कसरत, नए जिक्र की पाबंदी। नंबर 4, मुकम्मल सूरत बकरा मुतदिल आवाज में वक्तन फवक्तन घर में तिलावत करने का एहतिमाम करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जादूगर सूरत बकरा से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। नंबर 5, सुबह व शाम की हिफाजत की मसनून दुआएं पढ़ने का एहतिमाम करें। नईस दर्जा झैल आज़कार सुबह व शाम 7-7 मरतबा पाबंदी से यकीन के साथ पढ़कर दोनों हाथों में तुत्कार कर सर से पैर तक अपने पूरे जिस्म पर फिर दें। इंशाअल्लाह हर किस्म के सिहर, आसीब और नजर बद के असरात बद से हिफाजत रहेगी। वो अज़कार ये हैं: दरूद शरीफ, सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरत अलम नशरा, सूरत काफिरून, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास और दरूद शरीफ। नंबर 6, एक रिवायत में है कि हजरत काब अहबार रहिमहुल्लाह, जो पहले यहूद के बड़े उलमा में से थे, फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दवर में मुसलमान हो गए थे। उन्होंने बयान किया कि अगर मैं ये चंद कलमात न पढ़ा करता तो यहूद जादू से मुझे गदा बना देते। वो अल्फाज ये हैं:
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ